दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पार्ट 3। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को आपके सामने रखेंगे और यह वीडियो विशेष रूप से हिंदी विषय को लेकर के जो नेट, जेआरएफ या प्री पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एवं कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लाभान्वित होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। प्रश्न है 61वां, दीवान खाना और मितवा घर किसके संस्मरणात्मक साक्षात्कार हैं? कृष्णा सोबती के, मधु कांकरिया के, पद्मा सचदेवा के या सुधा अरोड़ा के? तो सही उत्तर है पद्मा सचदेवा। प्रश्न नंबर 62 है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र या चंद हसीनों के खतूत, अपने अपने अजनबी या शेखर एक जीवनी? सही उत्तर है चंद हसीनों के खतूत। प्रश्न नंबर 63 है, अधैमाण की रचना है मधुमालती, संदेश राशक या जयचंद प्रकाश या प्रबंध चिंतामणि? संदेश राशक। प्रश्न नंबर 64 है, अवहट्ट को देसिल बयाना किसने कहा? भोलानाथ तिवारी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या विद्यापति ने? तो सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, पिंगल भाषा का तात्पर्य है ब्रज प्लस अभ्रंश, ब्रज प्लस राजस्थानी, अभ्रंश प्लस राजस्थानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ब्रज प्लस अभ्रंश दे रखा है। विद्यापति ने किस रचना को भृंग भृंगी संवाद के रूप लिखा? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या विभाव सार? सही उत्तर है कीर्तिलता। प्रश्न नंबर 67वां है, प्राकृत पेंगलम में किस कवि की रचनाएं नहीं है? विद्याधर की, पुष्पदंत की, जज्वल की या सारंगधर की? तो सही उत्तर है पुष्पदंत की नहीं है, बाकी सबकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 68वां है, श्रावकाचार में दोहों की संख्या कितनी है? 210, 250, 280, 300? सही उत्तर है 250। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस देवी देवता के परम भक्त थे? ऑप्शन है राम, शिव, दुर्गा या कृष्ण? तो सही उत्तर है शिव। प्रश्न नंबर 70 है, हिंदी आलोचना में वाचिक परंपरा के आचार्य किसे कहा गया है? नामवर सिंह। बहुत सारे लोग रामचंद्र शुक्ल को भी मानते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने पुस्तकें लिखी, अच्छी पुस्तकें लिखी हैं बहुत सारी। नामवर सिंह ने लिखा कम है लेकिन कहा ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 71वां है, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण या प्रभाव आधारित वर्गीकरण? तो सही उत्तर है आकृति मूलक वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, विचार कविता कब सामने आई? 1963, 1973, 1983 या 1959? तो सही उत्तर है 1973 में। अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को किसने स्थापित किया? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या धीरेन्द्र वर्मा? तो सही उत्तर है धीरेन्द्र वर्मा। अगला प्रश्न है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो
आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कृष्ण कवि की, बिहारी की, घनानंद की या देव की? तो सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न है, हिंदी का लोक साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन या शिव कुमार शर्मा। तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को शुद्ध ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा था, यह किसने कहा है? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, रांगे राघव ने या ओम प्रकाश वाल्मीकि ने? तो नामवर सिंह ने ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल और उनके इतिहास के बारे में, उनकी दृष्टि के बारे में। अगला प्रश्न है, इनमें रामचरितमानस के टीकाकार कौन हैं? किसने रामचरितमानस पर टीका लिखी है? महेंद्र रामचरण ने या किशोरी दास ने, जानकी दास ने, तुलसीदास ने? सही उत्तर है महेंद्र रामचरण ने। प्रश्न नंबर 78 है, नैनन में सदा रहत तिनके अब कान कहानी सुनो करे। पंक्ति किसकी है? घनानंद, बिहारी, आलम या रसनिधि? तो सही उत्तर है आलम। सुरती व नृति शब्द किनसे प्राप्त हुए हैं? जैनों से, बौद्ध सिद्धों से, सूफियों से या पुराणों से? तो सही उत्तर है बौद्ध सिद्धों से। आलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तेलुगु, तमिल, हिंदी या कन्नड़? सही उत्तर है तमिल। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीर, नानक, सुंदरदास, ईश्वरदास? तो आप जानते हैं कबीर और नानक को तो बहुत अच्छे से, सुंदरदास भी, लेकिन संत कवि ईश्वरदास नहीं है। अगला प्रश्न है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? वैष्णवों को, शवों को, शाक्तों को या सिद्धों को? सही उत्तर है वैष्णवों को। प्रश्न नंबर 83 है, बीसल देव रासों का काव्य रूप क्या है? यानी कि ये प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है या गे मुक्तक काव्य है? तो सही उत्तर है गे मुक्तक काव्य है ये। प्रश्न नंबर 84 है, नानक का जन्म कब हुआ था? 1520, 1450, 1469 या 1505? सही उत्तर है 1469। अगला प्रश्न है, कालिदास की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? सही उत्तर है 5। ऑप्शन में 7, 35, 14 भी दिए गए हैं, लेकिन सही उत्तर है 7। प्रश्न नंबर 86, इनमें से प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? तो सही उत्तर है लक्ष्मीधर की। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं? अप्रामाणिक जो माना है वो विद्वान कौन है? ऑप्शन है मिश्रबंधु, कर्नल टॉड, हीराचंद ओझा, आचार्य शुक्ल? तो आचार्य शुक्ल ने अप्रामाणिक माना है। प्रश्न नंबर 88 है, विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली भाषा का एक अन्य प्रसिद्ध कवि कौन है? उमापति, कविगंग, दामोदर शर्मा या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो सही उत्तर है उमापति, इन्होंने भी मैथिली में काफ़ी लिखा है। प्रश्न नंबर 89 है, हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी है? स्थूलीभद्र रास, पंच पांडव चरित रास या रेवंत गिरी रास या दर्शन रास? तो सही उत्तर है पंच पांडव चरित रास। प्रश्न नंबर 90 है, संध्या भाषा नाम के प्रयोगकर्ता हैं कौन है? मुनि जिनदत्त सूरी, मुनिदत्त, सोमप्रभ सूरी या शालीभद्र सूरी? सही उत्तर है मुनिदत्त। प्रश्न नंबर 91 है, हिंदी मुक्तक काव्य परंपरा का सबसे प्रिय छंद जो आदिकालीन साहित्य की देन है माना गया है वह कौन सा है? चौपाई, कवित, सवैया या दोहा? तो सही उत्तर है दोहा। प्रश्न नंबर 92 है, प्राकृत प्रकाश के रचनाकार कौन है? वररुचि, मेरुतुंग, हेमचंद्र या जालंधरपा? तो सही उत्तर है मररुचि। प्रश्न नंबर 93 है, तुलसी नाटक के रचयिता को हैं कौन है? तुलसी नाटक के रचनाकार लेखक रघुवर दास, भारतेंदु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी या रघुनाथ दास? सही उत्तर है जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी।
अगला प्रश्न है, महाभारत के किस शीर्षक में विष्णु के 6 अवतारों का वर्णन हुआ है? ऑप्शन है सभा पर्व, अनुगीता, मौसल पर्व या भीष्म पर्व। तो सही उत्तर है अनुगीता। प्रश्न नंबर 95 है, राम की भावना किस पुराण में मानी गई है? भगवत पुराण में, अग्नि पुराण में, वायु पुराण में, हरिवंश पुराण में। सही उत्तर है वायु पुराण में। प्रश्न नंबर 96 तुलसीदास की अलौकिक घटनाओं का चित्रण किसमें हुआ है? भक्तमाल, तुलसी चरित्र, गोसाई चरित्र या 200 वैष्णव की वार्ता। तो सही उत्तर है गोसाई चरित्र। अगला प्रश्न है, 7वें आलवार भक्त का नाम जो राम के अनन्य भक्त थे क्या था? कुलशेखर, कठकोप, नम्मालवार या आंडाल। तो सही उत्तर है कुलशेखर। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा है? कहावंत, मधुमालती, चित्रावली या ज्ञानदीप। सही उत्तर है चित्रावली। अगला प्रश्न है, जन्म मुक्ति मही जानी, ज्ञान खान अधहानि कर, जहाँ बसे शुभ भवानी, सो काशी से ही अक्स ने। किष्किंधा कांड के मंगल चरण में तुलसीदास ने किसका वर्णन किया है? यहाँ पर काशी का, प्रयाग का, चित्रकूट का, ज्ञानदीप का। सही उत्तर है काशी। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन वह वीर काव्य कृति जिसमें राणा प्रताप का यशोगान हुआ है कौन सी है? श्री रणमल, रत्न रासो या विरुद्ध शिहतरी। तो सही उत्तर है विरुद्ध शिहतरी। अगला प्रश्न, मलूक दास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या है? रतन खान, भक्त वशावली, भक्ति, विवेक, ज्ञानबोध। सही उत्तर है ज्ञानबोध। अगला प्रश्न, प्रेमाख्यान परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? ऑप्शन है वसवुफ, हनफी, अहले हदीस या अहमदिया। सही उत्तर है तसवुफ। तो विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के पार्ट 3 की वीडियो यहीं संपन्न होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। आपके मन में इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य वीडियो को लेकर के कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप किसी विशेष टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बताइए, हम उस पर वीडियो बना करके उसको एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।